साबिक वज़राए आज़म से यहां पर भी सबकत ले गए हैं। इस पर इमरान खान साहब को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। ऑपोजिशन सेम पेज पर नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ऑपोजिशन सिरे से मौजूद ही नहीं है। अगर ऑपोजिशन हकीकी मानों में ऑपोजिशन करना चाहती है, ऑपोजिशन को एक्सपोज करने का क्रेडिट भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है। खान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने लोगों को बड़े कमाल अंदाज में एक्सपोज कर दिया है। मेरे सादा पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सादा सी बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले सादा सी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के पहले 2 सालों में 101 कैबिनेट मीटिंग्स चेयर की हैं। और अगर इसका तकाबली जायजा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना मीटिंग्स के साथ लिया जाए तो नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के पहले 2 सालों में सिर्फ 24 काबीना इजलास चेयर किए हैं। और अगर इसका जायजा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कैबिनेट मीटिंग्स के साथ लिया जाए तो उन्होंने अपनी हुकूमत के पहले 2 सालों में 54 काबीना इजलासों की सदारत की है। यानी इमरान खान साहब साबिक वज़राए आज़म से यहां पर भी सबकत ले गए हैं। इस पर इमरान खान साहब को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। एक और बयानिया जो बड़ी तेजी से मकबूलियत पा रहा है वो ये है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं है, ऑपोजिशन सेम पेज पर नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ऑपोजिशन सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको मैं अपनी इस वीडियो के अंदर साबित करूंगा कि ऑपोजिशन के अंदर असल में इस वक्त फ्लॉज क्या है और कहां गलतियां हो रही हैं। अगर ऑपोजिशन हकीकी मानों में ऑपोजिशन करना चाहती है तो फिर उनको अपना तकाबली जायजा हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ नहीं बल्कि खान साहब की ऑपोजिशन के साथ लेना चाहिए। क्योंकि ऑपोजिशन करना एक टेम्परामेंट का काम है, ऑपोजिशन करना एक हौसले का काम है और ये हौसला इमरान खान साहब से सीखना चाहिए। यहां क्या हो रहा है, इस वक्त वो लोग जो अपने आप को हकीकी ऑपोजिशन का दावेदार कहते हैं, असल में उन्हें पता ही नहीं है कि ऑपोजिशन कहते किसको है। एक और बयानिया जो इस वक्त हमारी सियासत में एग्जिस्ट करता है वो ये है कि ऑपोजिशन सेम पेज पर नहीं है, ऑपोजिशन डिवाइडेड है। और ऑपोजिशन को एक्सपोज करने का क्रेडिट भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है कि जिस तरह उन्होंने सियासत के बड़े बड़े महाबुर्ज उलट कर रख दिए हैं, जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े शेरों को बकरी बनाया हुआ है, वो सबके सामने है। अब ऑपोजिशन मुत्तहिद क्यों नहीं है और ऑपोजिशन कैसे एक्सपोज हो रही है, जरा इसका एक मंजर आपके सामने क्विकली रखता हूं और सादा से अल्फाज में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। असल में हमारी ऑपोजिशन को ऑपोजिशन करने का शौक नहीं था, हमारी ऑपोजिशन के अंदर ऑपोजिशन करने का ढंग नहीं था। क्योंकि इससे पहले अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक्तदार होती थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर रही होती थी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार होती थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन कर रही होती थी। इन दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रखा था। ये दोनों जमातें मिसाके जमहूरियत के बंधन में बंधी हुई थी, इसलिए एक दूसरे के साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन जरूर करती थी, हकीकी मानों में ऑपोजिशन नहीं होती थी। अगर आप अब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कारकर्दगी के ऊपर एक तायराना निगाह डालें तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जब से ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, आपसे सवाल करता हूं कि कितनी बार वो ईवान में आए हैं, कितनी बार उन्होंने रंगारंग तकरीरें की हैं। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला आया था और इंतखाब होना था तो उस वक्त एक शर्त आयद की गई थी कि असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर यह तय किया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप असल में ऑपोजिशन लीडर के पास होगी और तब तक हम लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मानेंगे नहीं या तब तक ये फाल नहीं होगी जब तक इसके जो चेयरमैनशिप है वो आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं सौंपेंगे। हुआ क्या, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को ये चेयरमैनशिप सौंप दी गई, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कितनी देर तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे आप सबके सामने है। हुजूरे वाला लंदन यात्रा के लिए चले जाते हैं और वहां से एक परवाना जारी करते हैं कि मैं बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होता हूं। उसके बाद राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। असल में होता क्या है, यही लोग जब हुकूमत में होते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं और जब ऑपोजिशन में आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। यही लोग जब हुकूमत में होते हैं तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते और जब ऑपोजिशन में होते हैं तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। यही लोग जब हुकूमत में होते हैं तो खरीदने की बात करते हैं और जब ऑपोजिशन में होते हैं तो बिकने को तैयार हो जाते हैं। इस वक्त छोटे मियां साहब की सियासत यूं लगता है कि कोरोना वायरस का शिकार है। इमरान खान साहब से जब मैं ऑपोजिशन सीखने की बात कर रहा हूं तो मेरा बुनियादी नुक्ता यह है कि ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो वो दलेरी के साथ होती है, वो ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो वो एक टेम्परामेंट के साथ होती है, वो ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो वो एक हौसले के साथ, जज्बे के साथ होती है। लेकिन ये लोग जब जब सियासत में बरसरे इक्तदार आने की बात करते हैं तो इशारा मिलने के इंतजार में रहते हैं, जब जब ऑपोजिशन की बात करते हैं तो इशारे ढूंढने के इंतजार में रहते हैं। और ऐसे ही कुछ किया है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ छोटे मियां साहब शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वो इस वक्त भी इशारे ढूंढ रहे हैं और बहुत अरसे से इस्टेब्लिशमेंट या जैसे शहजाद अकबर साहब ने महकमा ज़राअत कहा है उनको खुश करने में लगे हुए हैं।
आपको याद होगा कि जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना सजाया, मौलाना के कंटेनर में जब कायदे इस इख्तलाफ गए तो उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में महकमा ज़राअत को पैगाम देने की कोशिश की कि आप हमें हुकूमत देकर तो देखें, अगर हम खराब मईशत का नक्शा ना बदल कर रख दें तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। वैसे तो जितनी बार उन्होंने नाम बदलने का कहा है, अगर उतनी बार तब्दील कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों नाम तो शहबाज शरीफ साहब को देने पड़ेंगे। अब आप जरा इनकी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हाल देखें। जिस वक्त ये लोग हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त तो बड़े बड़े सहाफियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, बड़े बड़े लोगों को लिफाफे भी पहुंचा लेते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक मरियम औरंगजेब जिस वक्त तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या छोटे मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो मौजूद होती हैं, मॉडरेटर का रोल प्ले कर रही होती है और सहाफियों को व्हाट्सएप कर रही होती है कि हुजूर आपने ये सवाल पूछना है। दूसरे को व्हाट्सएप करती है आपने ये सवाल पूछना है, और फिर ये कहा जाता है कि अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम बोलोगे, अब तुम बोलोगे। यानी बोल के लब आजाद है, तेरे वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर जो फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, वो फिक्स्ड मैच टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की जाती है। आज अगर इमरान खान साहब के माजी के बयानात कोट करता है मीडिया, तो वो इसलिए करता है कि खान साहब ने बबांगे दोहल बड़े वाशगाफ अल्फाज में कैटेगोरिकली बहुत सारी बातें ऑन रिकॉर्ड कही हुई हैं। लेकिन आज की ऑपोजिशन वो बातें कैसे करे? क्योंकि सवाल कंट्रोल्ड, जवाब कंट्रोल्ड, सवाल लिखा हुआ, जवाब लिखा हुआ, सवाल मैनिपुलेटेड, जवाब जो है वो भी उसका ऑलरेडी तयशुदा कि तुम ये पूछोगे तो मैं ये जवाब दूंगा। तो कैसे मीडिया कुछ कोई बात खबर निकाल सकता है और कैसे वो चला सकता है? अच्छा, इस वक्त क्या हो रहा है? छोटे मियां साहब जब दलेराना ऑपोजिशन नहीं कर रहे तो दलेराना ऑपोजिशन ना करने से इशारे कभी नहीं मिला करते। क्यों नहीं मिला करते? आज आप देख लीजिए। बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब की सियासत में यही तो फर्क है कि बड़े मियां साहब ने जिस वक्त नारा लगाया वोट को इज्जत दो, छोटे मियां साहब ने कहा खिदमत को वोट दो। यानी मैं खिदमत करने को तैयार हूं, मैं खादिम आला हूं, मुझे वोट दीजिए, मुझे अगर आप मुंतखब कराकर यहां ले आएंगे तो मैं ये परफॉर्मेंस देने को तैयार हूं। मैंने मेट्रो बस चलाई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। यानी छोटे मियां साहब ने भी अपनी परफॉर्मेंस शीट सामने रखी। बड़े मियां साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे। अब जीत कौन रहा है? क्या बड़े मियां साहब अपनी सियासत के सर्वाइवल में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं या छोटे मियां साहब इस वक्त कामयाब दिखाई देते हैं? छोटे मियां साहब जो इशारा मिलने के इंतजार में है, छोटे मियां साहब के ऊपर केसेस बड़े स्ट्रांग है, गिरफ्तारी का खदशा है। छोटे मियां साहब के बेटे जो पंजाब के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो नैब की हिरासत के अंदर बड़े अरसे से हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो हमजा साहब को 1.25 साल होने को आया है, कोई हमजा साहब की बात नहीं कर रहा है। अली इमरान जो छोटे मियां साहब के दामाद हैं वो मफरूर हैं, जो छोटे मियां साहब के बेटे सलमान शहबाज हैं वो मफरूर हैं। यानी इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है खानदान तो वो छोटे मियां साहब का खानदान है, और अगर इस वक्त किसी को रिलीफ है तो वो बड़े मियां साहब है। बड़े मियां साहब कॉन्विक्ट होने के बावजूद लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी बेटी उन सजा भुगतने के बावजूद रायबंड में बैठी हुई हैं, नैब के ऊपर जस्ट हाट बाट के साथ आती हैं और चढ़ दौड़ती हैं, वो भी आपके सामने है। तो अगर सियासत करनी है आपने या फिर ऑपोजिशन करनी है तो छोटे मियां साहब ये जो सियासत का कोरोना वायरस आपको हुआ है, ये मास्क उतार के आपको धड़ल्ले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी पड़ेगी, ऑपोजिशन से भी मिलना पड़ेगा, और किसी भी मसलहत को बालाए ताक रखते हुए बबांगे दोहल और कहना पड़ेगा कि मफामत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। लेकिन माजरत के साथ ऐसा होगा नहीं। और खान साहब जो इस वक्त टुक टुक करते हुए मिसबाउल हक की तरह खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये टुक टुक बहुत देर तक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त कोई फास्ट बॉलर नहीं है, कोई ऐसा मर्दे हुर दिखाई नहीं दे रहा है जो उनको कंपीट कर सके। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आइए मिलकर आज इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट देते हैं कि वो लोग जो बड़े अरसे से बड़ी पारसाई के दावे कर रहे थे, जो बड़े अरसे से सियासत के अंदर जो है वन मैन शो का किरदार अदा कर रहे थे, बड़े अरसे से वो लोग जो तने तनहा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौम के सबसे बड़े मसीहा हैं और उनके दिल में जितना कौम का दर्द है शायद उतना कोई सोच भी नहीं सकता। तो खान साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने इन लोगों को बड़े कमाल अंदाज में एक्सपोज कर दिया है, और कुछ करें या ना करें लेकिन जैसे आपने एक्सपोज किया है सैल्यूट बनता है जनाब। और ऑपोजिशन को आइए मिलकर कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। लो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चंद और सादा सी बातों के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।